आदरणीय कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, कॉमरेड अमरजीत कौर जी, कॉमरेड सुरेंद्र मलिक जी, कॉमरेड दरियाव सिंह जी और आज के अध्यक्ष मंडल, ये जो नारे हैं ना, जैसे ही नारा लगता है तो नारा लगाने वाला और जवाब देने वाला दोनों को ये जोश से भर देता है और जो सरकार है उसकी छाती में 303 की गोली की तरह का लगता है ये। इसलिए हम जब भी एकत्रित होते हैं हमने अपने नारे बड़ी मजबूती से बुलंद करने चाहिए। हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा का जनमानस वामपंथी विचारधारा से के लिए जो समर्पित लोग हैं वो बदलाव का संकल्प लेने के लिए इधर हुड्डा मैदान में एकत्र हुए हैं। बदलाव तो होता ही रहता है। कृष्ण जी ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बदलाव हुआ था तो मोदी आया है, अब बदलाव होगा। तो जब हम गांव में देखते हैं तो बात होती है कि कांग्रेस का तो नाम नहीं ले रहा है, मोदी जाएगा तो आएगा कौन, अब किसका नंबर लगेगा। तो कहीं अंतर्मन में आवाज निकलती है इनका बदल तो भाई एक ही है। अगर लाल झंडे वाले इकट्ठा हो जाए ना कई सारे तो इनको बदल जरूर देंगे। ये अवाम की आवाज़ है, एक जनमानस की आवाज़ है जो ग्वार में बैठा बोल रहा है या किसी चाय वाली दुकान पे बैठा बोल रहा है या पान वाली दुकान पे बैठा बोल रहा है। और आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि दो वामपंथी पार्टियों ने ये जो साझा बदलाव रैली का जो आयोजन किया है ये उस तरफ संकेत है दक्षिणपंथी ताकतों का बदल ये है जिसकी बात लोग अपने चूल्हे पे बैठ के करते हैं और अपनी जब भी मिलते हैं तो बात चलती है। कहीं बुद्धिजीवी लोग बात करते हैं, धीरे से करते हैं। उस आवाज को ऊंचा करने की बात है। ऊंचा तभी होगा जब हरियाणा का जनमानस जिस पर कोई दबाव नहीं है, वो है ग्रामीण खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर महिलाएं, किसान, जिस पर कोई दबाव नहीं होता किसी का। कर्मचारी की मजबूरी होती है, वो भी अपना रोल अदा करता जब उसका समय आता है। तो अब ये हम अहद करेंगे कि वो बदलाव जो मजदूर वर्ग चाहता है, जो किसान चाहता है, उस बदलाव को करने का अहद हम हरियाणा की सरजमी पे जींद में लेने जा रहे हैं। तो हमारी दिक्कतें जो हैं, बदलाव कौन सा लेना है, क्योंकि मैं किसान संगठन में काम करता हूं तो आज पहली बार भारत में हुआ है कि एमएसपी की बात किसी चर्चा के केंद्र में आई हुई है। किसान मजदूर की कर्जा मुक्ति की बात चर्चा के केंद्र में आई हुई है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम किसी चीज का दाम तय करना, कम से कम। और जो पक्का माल तैयार करते हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य वो बताते हैं। और हमारी लड़ाई क्या है, जो देश को खाने की चीजें मुहैया करवाता किसान वर्ग, चाहे वो दूध हो, फल हो, सब्जी हो,
मीट हो, मछली हो, अनाज हो, जो भी हम ग्रहण करते हैं, भोजन में यूज करते हैं, उसका पैदावार करने वाला वो किसान आज हरियाणा पंजाब की सरहदों पे और दिल्ली की तरफ जाने का जो मूड बना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी चीजों का की बात को लेके चल रहा है और सरकार देना नहीं चाहती है। वो क्यों नहीं देना चाहती है? दूध पैदा करने के लिए पहली शर्त है गाय या भैंस हो। मछली पैदा करने के लिए जरूरी है कि पानी का तालाब हो। खेती करने के लिए जरूरी शर्त है कि जमीन हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो भार तय करने का फार्मूला, जिसमें किसानों के एक ही प्रतिनिधि माननीय अतुल कुमार अंजान जी थे, उन्होंने कहा कि पहली शर्त जमीन है। जब आप एमएसपी तय करते हो, आपको जमीन का किराया बीच में जोड़ना चाहिए। लेकिन वायदा करने के बाद मोदी जब आया था, कहता था जब मैं आऊंगा तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट समर्थन मूल्य तय करने के लिए लागू करूंगा, और आते ही एफिडेविट दे दिया कि हम ये नहीं कर सकते। आज पूरे कॉरपोरेट की भाषा मोदी बोल रहा है, खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहा है, और हमारी खेती को कॉरपोरेट के हाथ में देने जा रहे हैं। भले ही हमने एक लंबा आंदोलन करके 2020 के बाद वो कागज तो हमने काट दिया है जो सीधे जमीन देने वाला, लेकिन इधर उधर से दांव पेच लगा के हमारी जमीन हमारे खोसने का जो वो उनका इरादा है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आज हम जो नया काम करने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने जो अघोषित इमरजेंसी हरियाणा में दिखाई दे रही है, सभी पुलों पे, सभी गांव के अड्डे पे पुलिस बैठी है, पुलों पे नाके लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से एमएसपी की बात को लेकर, कर्जा मुक्ति की बात को लेकर दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को बेरहमी से रोका जा रहा है, और उत्तर से कह रहे हैं कि दिल्ली सबकी राजधानी है, हम दिल्ली जाएंगे। सभी बहन भाइयों से निवेदन है, 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों की जो महापंचायत होने जा रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम इकट्ठा होकर जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि मजदूरों के कानूनों को कैसे कुचला जाता है और कैसे किसान को एमएसपी दी जा सकती है, कैसे अमीरों का कर्जा माफ करने के बाद मजदूरों को कर्जे में रखा जा सकता है। ये सारी बातें हम लेकर जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, वो बात पंजाबी में है, वो पंजाबी में बात बनेगी। एक बारी की होया है, एक छप्पड़ के कंढे ते दूजे पासे गिद्दड़ पानी पींदा पिया सी, इधरले बन्ने पहलवान बैठा सी। पहलवान ने वट्टा चक्या ते जोर दी मारिया गिद्दड़ नूं। छप्पड़ बहुत वड्डा सी, वो विच जाके डुम करके डिग्या, पर गिद्दड़ दे वजह नहीं। गिद्दड़ ने बूथी चक्की ते फिर पानी पीन लग गया। उन्हें फिर वट्टा चक्या, फिर मारिया, गिद्दड़ ने फिर बूथी चक्की, फिर पानी पीन लग गया। इदा 5-7 बार जो किया, एक बंदा कहता भले मानसा क्यों बावा बनाई जाना है, वो गिद्दड़ ने पानी का पी लेना है। वो कहता मैनू भी पता उन्हें पानी पी लेना, पर एक झीकना नहीं पीने देना, बूथी तां कराई रखनी है। जिन्ना चਿਰ सरकार बदलती नहीं, असी ये बूथी तां कराई रखनी है, इहदा नक दम रखना है, और आने वाले इलेक्शन भी ध्यान रखना है कि इहदा नेस्तो नाबूद करके और नवी दुनिया जी असी बदलाव करने जा रहे हैं, उधर बदलना है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।